राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे कन्या राशि के लिए अगस्त 2023 के मासिक राशिफल की। जिन लोगों का कन्या लगन है उनके लिए ये वीडियो काम का है। इसके साथ ही जिनकी चंद्र राशि कन्या है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। लगन वो होता है जिसमें आप चीज़ों को भौतिक रूप से फिजिकली अनुभव करते हैं, फिजिकली एक्सपीरियंस करते हैं। और राशि, चंद्र राशि से जब आप गोचर देखते हैं या चंद्र राशि का जो फल रहता है चंद्र लगन का, वो मानसिक रूप से आपको ज़्यादा प्रभावित करता है। राशि फल आपको अगले महीने के लिए घरों की जो गोचर की स्थिति है उसके अनुसार आपके जीवन में होने वाली घटनाओं का एक पूर्वानुमान देता है। चाहे वो शिक्षा हो, कैरियर हो, वैवाहिक जीवन हो, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में एक पूर्वानुमान देता है। लेकिन जो राशिफल रहता है ये जनरलाइज्ड होता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता। क्योंकि एग्जैक्ट एक्चुअल में जो प्रोडिक्शन होती है वो पीडीटी पर आधारित होती है। पी फॉर प्रोमिस, डी फॉर दशा एंड टी फॉर ट्रांजिट। मतलब कुंडली में जो आपके योग बन रहे हैं किसी भी घटना के लिए, उस योग को बनाने वाले घरों की दशा जब गोचर के संकेत से सिंक्रोनाइज हो जाती है तब कोई घटना घटती है, जब वो मैच हो जाती है आपस में दशा और गोचर के संकेत। इसलिए जो राशिफल रहता है ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता। लेकिन हाँ, इसको देखकर आप अपने आने वाले महीने के लिए होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगाकर उसके हिसाब से प्लानिंग आप कर सकते हैं। अगस्त 2023 के महीने में कन्या राशि वालों के लिए घरों की स्थितियों को अगर समझें कि कौन सा घर है आपके किस भाव में चल रहा है, तो वक्री शनि आपके छठे भाव में चल रहे हैं, बृहस्पति और राहु आपके आठवें भाव में चल रहे हैं और केतु आपके दूसरे भाव में चल रहे हैं। मंगल 17 तारीख तक आपके 12वें भाव में रहेंगे सिंह राशि में, फिर 18 तारीख से वो कन्या में आपके पहले भाव में आ जाएंगे। सूर्य 16 अगस्त तक कर्क राशि में रहेंगे आपके 11वें भाव में, फिर वो सब राशि के 12वें भाव में हो जाएंगे। बुध 12वें भाव में ही रहने वाले हैं और 23 अगस्त से वो वक्री भी हो जाएंगे सिंह राशि में। शुक्र 1 से 7 तारीख तक सिंह राशि में रहेंगे आपके 12वें भाव में। उसके बाद वो वक्री है तो कर्क राशि में आ जाएंगे पूरे महीने के लिए, और 3 से 18 अगस्त के बीच में वो अस्त भी रहने वाले हैं। कन्या राशि के लिए अगस्त 2023 में सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्योंकि शिक्षा, कैरियर और कोई भी अच्छी चीज़ आप तभी एंजॉय कर पाएंगे जब आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। तो पहला भाव स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी देता है। इस महीने पहले भाव के स्वामी बुध वक्री रहेंगे 12वें भाव में। कन्या के लिए जो सबसे अशुभ ग्रह है तीसरे और 8वें भाव के स्वामी मंगल, वो बुध के साथ रहने वाले हैं 17 अगस्त तक, और 18 अगस्त से वो राशि में ही आ जाएंगे, आपके पहले भाव में आ जाएंगे। और राशि स्वामी बुध के ऊपर शनि की दृष्टि भी रहेगी और 8वें भाव से गुरु और राहु की दृष्टि भी उन पर रहने वाली है। तो स्वास्थ्य के लिहाज से महीना बहुत संवेदनशील है। 12वां भाव होता है व्यय का, धन का व्यय भी, स्वास्थ्य का व्यय भी और एनर्जी का व्यय भी। तो फिजूल में जो एनर्जी है आपकी वो एग्जॉस्ट हो रही है, फिजूल में एनर्जी खर्च हो रही है, ऐसा आपको महसूस होगा। इम्यूनिटी लेवल लो रहेगा, स्टेमिना आपका लो रहने वाला है, कोई त्वचा का रोग हो सकता है, शरीर में दर्द, ये चीज़ें रहने वाली हैं। पहले से यदि आपको कोई क्रोनिक डिजीज है, कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल वगैरह, तो उसमें आपको सावधानी रखनी होगी। चौथे भाव के स्वामी बृहस्पति राहु के साथ हैं अष्टम भाव में, और वाहन कारक शुक्र भी इस महीने कमजोर रहेंगे। 3 से 18 तारीख के बीच में वो अस्त भी रहने वाले हैं। तो ड्राइविंग ध्यान से कीजिएगा, अगर लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो ड्राइवर लेकर चलें, चोट चपेट लगने की संभावना भी है। अगस्त 2023 के महीने में शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव होता है शिक्षा का, जहाँ पर शुक्र की दृष्टि रहेगी 8 अगस्त के बाद। शुक्र आपके भाग्येश हैं, नवम भाव के स्वामी, तो ये लाभदायक दृष्टि है। 16 अगस्त तक सूर्य की दृष्टि भी पंचम भाव पर आने वाली है। पंचम भाव के स्वामी शनि छठे भाव में वक्री रहेंगे, लेकिन वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में रहेंगे। वक्री शनि पंचम भाव का भी फल आपको दे सकते हैं। और आपकी राशि के जो स्वामी है बुध, उनका दृष्टि संबंध भी शनि के साथ रहने वाला है, वो समसप्तक रहेंगे। सिर्फ एक चीज प्रोक्रास्टिनेशन, यानी आज का काम कल पर टालना, इस टेंडेंसी को छोड़ दिया जाए तो कन्या राशि वाले प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम्स के मामले में इस महीने भाग्यवान हो सकते हैं। एग्जाम वो क्रैक कर सकते हैं, इस पर फोकस कीजिएगा। जो लेखन, पत्रकारिता, मीडिया, आईटी सेक्टर, स्पोर्ट्स के छात्र हैं उनके लिए भी लाभदायक समय है।
फिलोसफी, जुडिशरी, लॉ, फैशन, डिजाइनिंग, ये विषय भी जो पढ़ रहे हैं छात्र, उनके लिए भी ये लाभदायक समय रहेगा, क्योंकि जो उच्च शिक्षा का भाव है वो नवम भाव होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, वहाँ के जो स्वामी हैं शुक्र, वो वक्री रहेंगे आपके 11वें भाव में। उनकी लाभदायक दृष्टि भी पंचम भाव पर आ रही है। लेकिन वक्री जो शुक्र है और आपके पंचम भाव के स्वामी शनि भी वक्री हैं, तो वक्री होना ये दिखाता है कि एक्स्ट्रा एफर्ट आपको जरूर करना पड़ेगा। वैसे भी शनि का जो एलिमेंट है, शनि का जो फल देने का तरीका है, उसमें हार्ड वर्क तो शामिल होता ही है। कन्या राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में कैरियर, रोजगार, धन की स्थिति, भाग्य के साथ की अगर बात करें तो 10वां भाव होता है कैरियर का, केतु की वहां पर दृष्टि रहेगी। 10वें भाव के स्वामी बुध वक्री हो जाएंगे 23 तारीख को 12वें भाव में, वो वहां पर पापी मंगल के साथ बैठे हुए हैं। शनि की छठे भाव से, बृहस्पति और राहु की अष्टम भाव से दृष्टि भी बुध के ऊपर रहेगी। रोजगार के मामले में महीना आसान नहीं है, कार्यस्थल पर झगड़े या विवाद भी हो सकते हैं, क्योंकि राशि स्वामी के साथ बैठे मंगल और शनि समसप्तक हैं 17 तारीख तक, और 17 तारीख से ही सूर्य वहां प्रवेश कर जाएंगे, तो सूर्य और शनि भी समसप्तक हो जाएंगे। बहुत ज्यादा एनालिटिकल व्यवहार से व्यापारिक रिश्ते खराब हो सकते हैं। नौकरी या व्यापार में डॉक्यूमेंटेशन गलत होने से या मिसकम्युनिकेशन होने से नुकसान हो सकता है। बुध वाणी और कम्युनिकेशन स्किल्स के कारक होते हैं। अकाउंट्स, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, सेल्स, मार्केटिंग, स्पोर्ट्स, जमीन, रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को सावधान रहना होगा। लेकिन जो लोग ला कानून से जुड़े हुए हैं, फॉरेन विदेशी चीज़ों से के काम से जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं, योगा मेडिटेशन से, हॉस्पिटल्स के काम से, या मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, तो उन लोगों को इस महीने फायदा हो सकता है। 12वें भाव से संबंधित व्यवसाय वालों को लाभ की संभावना भी है। बिजनेस भाव के स्वामी आपके बृहस्पति हैं, जो चंडाल दोष में है अष्टम भाव में। शनि की नीच दृष्टि भी उनके ऊपर है, तो बिजनेस में रिस्क ना लें। आने वाले समय के लिए योजना बनाएं इस महीने। शुक्र जो कि आपके भाग्य के स्वामी है, वो लाभ भाव में है, तो शुक्र से संबंधित जो काम है, ब्यूटी का काम है, कला का काम है, फैशन का, डिजाइनिंग का, उनमें आपको लाभ होने की संभावना है। लेकिन वो वक्री रहेंगे तो एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट व प्राइवेट सेक्टर में जो लोग नौकरी कर रहे हैं, वो अपनी कागजी कार्रवाई, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पर जो ईमेल वगैरह लिखें उसमें सावधानी रखें, वहाँ पर गलती होने से नुकसान हो सकता है। भाग्य के मालिक आपके शुक्र देव 7 अगस्त तक 12वें भाव में रहेंगे। उसके बाद 8 अगस्त से 11वें भाव में वो वक्री होकर प्रवेश करेंगे, कर्क राशि में लाभ भाव में रहेंगे। तो भाग्य बहुत ज़्यादा आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि 3 से 18 अगस्त तक शुक्र अस्त भी रहने वाले हैं। तो जो स्पेकुलेशन है, शेयर बाजार है, या कोई भी इन्वेस्टमेंट है, वो ध्यान से करें, लंबी समय की इन्वेस्टमेंट करें, गैम्बलिंग ना करें। फिर भी अगर आपको कोई नया निवेश करना है तो वो 8 अगस्त के बाद करें, अगर वो भी बहुत जरूरी हो तो। अगस्त के महीने में धन की स्थिति की अगर बात करें तो दूसरा भाव होता है धन की बचत का, वहां पर आपके केतु बैठे हुए हैं, और केतु के जो राशि स्वामी है शुक्र, वो 11वें भाव में है वक्री। तो धन की स्थिति आपकी सामान्य रहेगी। दूसरे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि भी है अष्टम भाव से। फंसा हुआ धन आपका जरूर मिल सकता है इस महीने, क्योंकि शुक्र वक्री है, लेकिन अपनी वाणी पर आपको ध्यान देना होगा, किसी के गारंटर ना बने। रिश्ते व पारिवारिक जीवन की अगर बात करें, पर्सनल लाइफ की, तो 7वां भाव होता है आपके विवाह का। 7वें भाव के एक तरफ शनि है, दूसरी तरफ राहु है, तो पाप कर्तरी दोष में है 7वां भाव। और मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव पर पूरा महीना रहने वाली है। 17 अगस्त से पहले 12वें भाव से 8वीं दृष्टि, और 17 अगस्त के बाद वो जब पहले भाव में आ जाएंगे कन्या राशि में, तो 7वीं दृष्टि। शुक्र आपके कर्क राशि में वक्री पहले से ही चल रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन अगस्त में कन्या वालों के लिए शुभ नहीं दिखाई देता। फिजूल के वाद विवाद, झगड़े होने की संभावना है। मिसअंडरस्टैंडिंग को बुजुर्गों की सलाह से सुलझाने का प्रयास कीजिएगा, इसमें समझदारी है। अष्टम भाव जो कि ससुराल पक्ष, इनलाज को भी दिखाता है, तो उनसे भी रिश्ते अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसके लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। शिव पार्वती का संयुक्त मंत्र ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः मंत्र का आप जप कर सकते हैं। खीर का भोग आप भगवान भोलेनाथ को लगा सकते हैं।
मंगलवार को गुड़ का दान करना भी शुभ रहेगा। दोस्तों, क्या सभी कन्या राशि वालों के साथ विवाह में अशुभता अगस्त 2023 में आएगी? ऐसा नहीं है। जिनकी कुंडली में इस तरीके का योग होगा और उनकी दशा भी खराब चल रही होगी, उनके साथ होगा। जो ये राशिफल रहता है ये जनरलाइज्ड रहता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है। अगस्त के महीने में प्रेम प्यार का मामला अगर देखें तो पंचम भाव होता है लव अफेयर्स का। पंचम भाव पर वक्री शुक्र की दृष्टि रहने वाली है और 16 अगस्त तक सूर्य की दृष्टि भी रहेगी। पंचम भाव के जो स्वामी है शनि, वो आपके वक्री चल रहे हैं छठे भाव में। तो आपस में क्या कम्युनिकेट करते हैं इस पर ध्यान दीजिएगा। साथ ही आपका बुरा मान सकता है, वैसे स्थिति सामान्य रहेगी। शनि छठे भाव से और गुरु अष्टम भाव से दोनों की दृष्टि राशि स्वामी बुध पर रहने वाली है। तो अविवाहित लोगों के लिए रिश्ते के प्रस्ताव इस महीने मिल सकते हैं। छोटे भाई बहन के साथ कुछ विशेष आप प्लान कर सकते हैं। अगस्त में विचार मिलाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। 18 अगस्त से मंगल आपकी राशि में आ जाएंगे, जिनकी चौथे भाव पर दृष्टि रहने वाली है। तो माता से वाद विवाद हो सकता है, उनकी सेहत का भी आपको ध्यान रखना होगा। पिता आपके इस महीने यात्रा कर सकते हैं, उनके लिए महीना भाग दौड़ वाला रहेगा। तो कन्या राशि के लिए अगस्त के मासिक राशिफल में बस इतना ही। राम राम।